हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने आज अपना पहला वीडियो लेके आ रहा हूं और इसमें हम कवर करेंगे एक टॉपिक करेंसी। ठीक है कि कैसे करेंसी वर्क करती है, करेंसी होती क्या है, करेंसी जो है वो हम आखिर क्यों नहीं करेंसी को छाप के या प्रिंट करके अपने देश में जितनी भी गरीबी है या किसी भी देश में जो गरीबी है उसको क्यों दूर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें यही पढ़ेंगे कि करेंसी है क्या, वास्तविकता में करेंसी क्या है। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो करेंसी कुछ नहीं है, एक नॉर्मल कागज का टुकड़ा। ठीक है, या आप कह सकते हैं कोई ऐसी चीज जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि आप इस कागज के टुकड़े के बदले मार्केट से कोई भी चीज उस वैल्यू की परचेज कर सकते हैं या उसको उठा सकते हैं। यही हमारी करेंसी होती है। मतलब कह सकते हैं हम कि गवर्नमेंट एक किसी भी चीज को, वो कागज का टुकड़ा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई मेटल हो सकता है, उसको अप्रूव कर देता है, उस पर लिख देता है कि जैसे आपने हमारी इंडियन करेंसी में देखा, उसमें लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, या ऐसे कुछ एक लैंग्वेज लिख देता है, गवर्नर के सिग्नेचर हो जाते हैं, आरबीआई से अप्रूवल मिल जाता है और वो करेंसी हो जाती है। तो ये तो है हमारी करेंसी। अब ये जरूरी क्यों है, अब इसको समझना है हमें कि करेंसी जरूरी क्यों है। तो देखिए, करेंसी इसलिए भी जरूरी है। अब सपोज करिए आपने 10,000 रुपए की कोई चीज खरीदनी है, आप मार्केट में गए, आपने मोबाइल खरीदना है। अब 10,000 का मोबाइल खरीदना है आपको, अब करेंसी है नहीं, तो आप किस चीज के बदले उसको परचेज करेंगे। मतलब सीधा सा समझिए आप कि लेन देन को आसान बनाना या लेन देन को आसान बनाने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको करेंसी कहते हैं, और इसीलिए जरूरी है ताकि हमारा लेन देन जो है वो आसान हो जाए। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहां पे ये आता है कि चलो ठीक है, करेंसी क्या है, सबकी अपनी अलग करेंसी है, इंडियन करेंसी अलग है, कि आखिर हम नोट छाप के करेंसी को, मतलब करेंसी के बहुत सारे, जो भी करेंसी हमारा रुपया है, तो हम रुपए को छाप लें और रुपए को छाप के सब गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अपने आप ऑटोमेटिक गरीबी खत्म। तो हम करेंसी को छापते क्यों नहीं है, ये चीज भी हमको समझनी है। और किसी भी आदमी को अमीर गरीब कैसे मान लेते हैं हम, तो हम उसको समझाने के लिए आपके सामने मैंने 4 उदाहरण लिए हैं। जैसे सपोज करिए ए बी सी और डी, ये 4 लोग हैं हमारे पास। ठीक है, पहला व्यक्ति जो ए है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, यानी कृषि का है। दूसरा है कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कार बाइक या उसकी इंडस्ट्री चलाता है। तीसरा है कोई, सपोज करिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोल के बैठा है। और चौथा है लेबर, यानी मजदूर वर्ग का है, जो दिहाड़ी पे मजदूरी करता है या जो भी है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि करेंसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले यही हम समझते हैं। अब देखिए, ये कृषि वाला जो है, इसके पास क्या है, इसके पास गेहूं होगा, चावल होगा, धान होगी, चावल में धान भी आता है, दालें होंगी, आलू होंगे, सब्जियां होंगी, वो चीजें इसके पास होंगी। ठीक है, अब आपको पता है कि हर इंसान को अपने जीवन में अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है। मॉडर्न युग में अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है। इसके पास गेहूं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, चावल हो सकता है। ये उद्योगपति है, ये तो कभी खेती करने जाएगा नहीं, तो इसको क्या चाहिए, इसको गेहूं चावल चाहिए कि नहीं चाहिए। समझिएगा ध्यान से, अगर इसको गेहूं चावल चाहिए तो ये इसके पास ही जाएगा या किसी सेलर से ले लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा इसका उससे ले लेगा। लेकिन ये क्या बाइक लेके जाएगा उसके पास, ये कहेगा नहीं भैया आप मेरी बाइक ले लो और मुझे उसके बदले में उतना चावल दे दो। या ऐसे समझिए कि इसको ट्रैक्टर की जरूरत है, किसान को ट्रैक्टर की जरूरत है, ये जाएगा इसके पास, इससे ट्रैक्टर खरीदने जाएगा। तो अब क्या ये, अब सपोज करिए ट्रैक्टर 5 लाख का है, 5 लाख का ट्रैक्टर है, तो क्या 5 लाख ये गेहूं की बोरियां 5 लाख की लेके चला जाएगा या 5 लाख का भूसा लेके चला जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास भी तो, अगर हर आदमी भूसा लेके ही पहुंचे ट्रैक्टर खरीदने, गेहूं लेके ही पहुंचे नहीं। क्यों? क्योंकि इसको और भी चीजें तो जरूरत है। गेहूं भूसा के अलावा पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए, मोबाइल फोन्स भी चाहिए, जूते भी चाहिए, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी जरूरत की चीजें होती है जो चाहिए होंगी। तो उसके लिए क्या है, उसने कहा तो आप ऐसा करिए, गवर्नमेंट से जो अप्रूवल की हुई करेंसी है
उतने के बदले हमको वो करेंसी दे दीजिए। अब ये क्या करेगा, जिसको गेहूं या भूसे की जरूरत होगी उसको ये गेहूं और भूसा बेच देगा और उससे गवर्नमेंट ऑथराइज कर देगी कि हाँ आपके पास इतनी करेंसी है, इस करेंसी को आप ये ले लीजिए, आपका 2000 का गेहूं है तो ये 2000 रुपए हमसे आप ले लीजिए। अच्छा, वो करेंसी इसीलिए प्रिंट हुई थी। अब यहां पे एक पॉइंट और हम समझेंगे। अब जैसे ये है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, हमको घर में टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो हम इसके पास ही तो जाएंगे, इसके पास किसी कंपनी से बन के आएगा। अब देखिए इसके पास क्या नहीं है, अब समझिएगा इसको पैसे की जरूरत क्यों है। मोबाइल तो भर भर के हैं इसके पास, अन्य घर में चीजें होंगी ना, वो चीजें नहीं होंगी। इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, खाने के लिए खाना नहीं होगा, तो उसके लिए अब ये हर आदमी को मोबाइल देगा, भैया ये मोबाइल लीजिए, इसके बदले हमको ये दीजिए, नहीं, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वो करेंसी है। यानी अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे लेन देन को आसान बनाया गया है, कैसे करेंसी हमारे जीवन में एक बड़ा रोल प्ले करती है, हमारी लाइफ में करेंसी ने कितनी मतलब चीजों को कैसे आसान बना दिया गया है। ठीक, अब हमारा तीसरा टॉपिक है, आखिर नोट छाप के हम गरीबी को क्यों दूर नहीं कर सकते। तो देखिए सीधी सी बात है, ये वही हाल है जैसे ये किसान आदमी है, इसके पास सपोज करिए कि 10 लाख का गेहूं भरा पड़ा है, ठीक है, तो ये जब भी अपना गेहूं लेके जाएगा तो इसको वो 10 लाख रुपए ही मिलेंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। सेम कंडीशन कंट्री में चले जाइए, अब देश में कितना पैसा है ये चीज कैसे निर्धारित होगी। जी हाँ सही समझ रहे हैं, देश में कितना पैसा है ये उसी चीज से निर्धारित होगा कि हमारे देश में जो सामान है, सामान में कुछ भी XYZ आप कुछ भी ले लीजिए, उसमें भूसा भी आ रहा है, उसमें चप्पल भी आ रही है, उसमें सैंडल भी आ रही है, उसमें लिपस्टिक भी आ रही, कितना हमारे देश में मैन्युफैक्चर है, कितना उत्पादन है, उस चीज से हमारी करेंसी डिपेंड कर रही है। आप उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ लीजिए कि आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले कंटिन्यू हमारे देश की जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, हमारे देश में पैसा बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? हाँ, ये जो उद्योग लग रहे हैं बड़े बड़े, ये क्या कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे इन्होंने क्या किया, पहले 10 मोबाइल बना रहे थे, अब 50 मोबाइल बनाने लगे। अब 50 मोबाइल जब मार्केट में आया है तो हमारे देश में उत्पादन बढ़ा, तो हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पे क्या बोलेगा कि देखिए पहले हम 10 मोबाइल बनाते थे, आज हम 100 मोबाइल बनाते हैं। यानी पहले हम 10 मोबाइल का गोदाम था हमारे पास, तो हम 10 मोबाइल जितना पैसा छाप सकते थे। आज हमारे पास 100 मोबाइल हैं तो हम 100 मोबाइल का पैसा छापेंगे। पहले हमारे पास अगर 10 कुंटल गेहूं था तो 10 कुंटल का ही पैसा छपता था। अगर हमारे पास 100 कुंटल गेहूं हो गया तो 100 कुंटल का पैसा छपेगा। इस तरह से करेंसी छपती है। करेंसी को ऐसे ही नहीं कि ऑटोमेटिक क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, जितना मन आ रहा है उतना। उसको मैं किसी और वीडियो में ये टॉपिक कवर करूंगा कि अगर हम हमारी जीडीपी जो है या हम करेंसी बहुत ज्यादा छाप दें तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। क्या हम ऐसा छाप भी सकते हैं? छाप सकते हैं, बेशक छाप सकते हैं, लेकिन वो किसी और वीडियो में हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि किसी देश में करेंसी कितनी छापी जा सकती है और कैसे छापी जा सकती है, और उसको अधिक छाप के क्यों नहीं हम गरीबी को दूर कर देना है। सेम कंडीशन है, हमारे पास जितना उत्पादन है उतनी करेंसी हम छाप लेते हैं। और हम क्या है, आप अपने घर में सामान बढ़ाइए। अब जैसे हम ये उद्योगपति है, इसको खाने के लिए सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, तो ये चीज है। तो अब ये सबको कार बेच के दाल चावल नहीं खरीदेगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यहां पे आ जाते हैं अब लेबर वर्ग। अब मजदूर वर्ग में क्या है, इसको क्या है भाई, सबके घर में हर चीजें सुविधाएं नहीं मौजूद होती हैं। ये अपना मजदूरी करेगा तो कह दो इसके पास तो कोई वो नहीं है, इसके पास तो गोदाम में कुछ है ही नहीं, इसके पास ना गेहूं है, ना भूसा है, ना धान है, ना चावल है, तो फिर बेचारे इसको क्यों पैसा देगी सरकार। तो वो क्या कर रहा है, वो आपके यहां लेबर कर रहा है, उसके पास उसका शारीरिक श्रम ले रहे हो आप, उसके बदले में उसको पे कर रहे हो। वो उसका गोदाम, उसका परिश्रम ही है। वो जो लेबर कर रहा है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, वो भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं उस चीज के लिए। मजदूर जो आपके खेतों में, घरों में काम करते हैं, वो चीजें, वो सारे लोग उस पे वर्क कर रहे हैं।
धन्यवाद। अब हम अगला वीडियो इसके आगे आपको आगे का टॉपिक लेके आएंगे कि आखिर हम बहुत ज़्यादा करेंसी छाप दे तो हमारे देश में या किसी भी देश में उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। धन्यवाद।